हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 3 साल का कार्यकाल 11 नवंबर को पूरा हो रहा है और इसी जो है 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में जन संकल्प रैली जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे 3 साल के सफ़र को लेकर। सर, जो 3 साल का कार्यकाल है, कैसा रहा ये 3 साल का कार्यकाल? जब आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का एक नारा आपने दिया था। कितना वो सार्थक हुआ है नारा, और क्या ऐसे इनिशिएटिव आप मानते हैं जो पूर्व में नहीं लिए गए थे, आपने व्यवस्था परिवर्तन के तहत लिए हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 3 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, इस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। 10,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर थी और जो ओपीएस देने के कारण 1,600 करोड़ रुपए की बोरिंग हमारी बंद हो गई थी। इन आर्थिक चुनौतियों का हमने सामना किया और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना शुरू किया। आज हमारे पास आरडीजी जो है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो भी घटकर 3200 करोड़ रुपया रह गई है। 24-25 में हमें एक हफ्ते ट्रेजरी को ठीक करने के लिए एक हफ्ते सैलरी नहीं दे पाए थे। नेशनल न्यूज़ पर चला था। 3,000 करोड़ आरडीजी रहने के बाद भी आज हमारी पूरी जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक चला हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने चोर दरवाज़ों को बंद किया है और जो ट्रेजरी के से फजूल की खर्ची थी उसको रोका है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिकी में तेज़ी से सुधार आ रहा है। और ये सब व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही है। आपदा प्रभावित परिवार कभी ये नहीं सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 के बाद सरकार क्या करेगी। हमने आपदा प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा 7 लाख रुपया हमने मकान बनाने के लिए दिया। 1 लाख रुपया हमने जो घर की वस्तुएं उसके लिए दिया। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है। शिक्षा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार के समय गुणात्मक शिक्षा पर 21वें स्थान पर थे। 3 साल में हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। ये व्यवस्था परिवर्तन है। हेल्थ सेक्टर में जहां मेडिकल कॉलेज सिर्फ 40% एम्प्लॉयज़ के द्वारा चलाए जाते थे, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एमआरआई की मशीनें 19 साल पुरानी है, एक्सरे की मशीनें 20 साल पुरानी है, वहाँ हमने व्यवस्था परिवर्तन किया। कोई गाय पालक ये नहीं सोच सकता था कि मुझे दूध का समर्थन मूल्य मिलेगा। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने गाय पालकों को दूध के समर्थन मूल्य 53 रुपये के हिसाब से दे रहा है, भैंस का 63 रुपये के हिसाब से दे रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है। जनता का पैसा जनता के हाथ में पहुँचे, इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। सर, केंद्र का रवैया इन 3 सालों में प्रदेश के प्रति कैसा रहा? आपने जिक्र भी किया, आपदा का जिक्र भी आपने किया, आर्थिक संकट भी प्रदेश में है, आरडीजी भी प्रदेश की कम हुई है। इन मोर्चों को अगर देखा जाए तो क्या केंद्र का रवैया प्रदेश के प्रति किस तरह का रहा और कैसे आपने पार पाया, या अभी भी चुनौतियां किस तरह की नज़र आ रही हैं? देखिए, जब केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय टीम भेजती है, 23-24 में जो आपदा आई उसमें उन्होंने केंद्रीय सरकार ने अपनी टीम भेजी। 9300 करोड़ रुपए का उन्होंने आकलन किया। 2 साल बाद हमें उस 1,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला। 1,500 करोड़ घोषणा स्वीकृत होने के बाद अभी तक हमें सिर्फ 451 करोड़ रुपये मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा की। जब चोट लगी हो, मरहम पट्टी तभी की जाती है। 2 महीने हो गए, अभी तक वो पैसा नहीं आया। आपदा राहत परिवार जो सड़कों पर रहते थे, हमने उन परिवारों की मदद करनी है। हमने कहा कि वो घरों में किसी की किराए के मकान में रहेंगे तो 5,000 रुपया मिलेगा, और जो शहर के मकान में रहेगा तो 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी ही इसके बारे में पैसा उपलब्ध होगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि बीजेपी जो हिमाचल में है, जो बोलती है कि इतना पैसा दे दिया गया, उस पैसे लाने में हमारी मदद कीजिए। हम आपके साथ केंद्र सरकार से मिलने को भी तैयार है। सर, अभी भी अगर प्रदेश की बात की जाए, आर्थिक संकट प्रदेश में, आपने भी जिक्र किया कि एक बार जो है सैलरी तक का संकट आ गया था, उस स्थिति को भी सुधारने की कोशिश की गई। तो क्या अभी स्थिति पटरी पर है, या अभी भी आपको खर्चों में कटौती करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 2,500 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया, जो पिछली सरकारों के समय लुटा दिया जाता था। हमने उसको रोका है। जैसे कि शराब के ठेकों को रिन्यू करने पर 450 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 4 वर्ष में आई हुई, हमने 1 वर्ष में ही 450 करोड़ रुपया ऑक्शन के द्वारा कमा लिए। वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस था,
जो 23 सालों से नहीं जीता गया, हमने बड़े वकील खड़े करने के बाद आज वो हमने उसको अपने 300 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में लाए। JSW का रॉयल्टी की केस में 12 से 18% हुई, उसको हमने जीता है। तो सब योजनाएं सरकार के द्वारा फैसले करने के बाद आई है और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। सर, जो 10 गारंटियां दी गई थी उसमें से काफ़ी गारंटियां पूरी भी की गई है, हालांकि कुछ जगह इनिशिएटिव लिए भी जा रहे हैं, लेकिन ओपीएस को लेकर आपने जिक्र किया कि ओपीएस दी हमने, लेकिन जो कुछ कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ओपीएस मिलनी चाहिए। ये गारंटी 300 यूनिट बिजली देने की भी है, उसको लेकर भी किस तरह के प्रयास जो है आने वाले दिनों में होंगे? युवा रोज़गार का इंतज़ार कर रहा है, पक्की नौकरी का इंतज़ार कर रहा है। नहीं, युवाओं के लिए तो रोज़गार की अब रोज़ ही राज्य चयन आयोग से पोस्टें निकली है, बहुत तेज़ी से भर्ती हो रही है। और जो ओपीएस की बात है, ओपीएस जो मैंने सरकारी कर्मचारियों को दी, वो कोई मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। राजनीतिक दृष्टिकोण होता तो 2027 में देता, हमारे चुनाव 2027 में है, लेकिन हमारा सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण था, ताकि बुजुर्ग रिटायरमेंट पर किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। और हमने ओपीएस दिया, 3,000 की जगह जिसको पेंशन मिलती थी आज 30,000 रुपये मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम यूपीएस में चले जाएं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ओपीएस ही होना चाहिए। और जब तक कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, ओपीएस को बदलने का कोई, मेरा मानना है कि कोई औचित्य नहीं है। सर, अगले 2 साल का रोड मैप क्या है? किन प्राथमिकताएं रहेंगी? अब किन को फोकस सेक्टर बनाया जाएगा जिन पर काम करेगी सरकार? मेरे ध्यान में पहले से सरकारी स्कूलों में मजबूत शिक्षा प्रणाली को करना है, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है, जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले, विधवाओं के बच्चों के पढ़ाई के पैसे मिले, टूरिज़्म को मजबूत करना है, फूड प्रोसेसिंग को मजबूत करना है, हाइड्रो के जो अपने अधिकार है उनको मजबूत करना है, डाटा स्टोरेज को मजबूत करना है और डिजिटाइजेशन इन गवर्नेंस करनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एआई का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली में सुधार लेना, इन योजनाओं को मजबूत करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरा ध्यान इन्हीं पर केंद्रित है। हम मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इन 3 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे। सर, आखिरी प्रश्न, जो जन संकल्प रैली हो रही है उस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि ये जश्न है, उसको संकल्प रैली में उसका नाम दिया गया है, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार चल रही है तो अगले जो चुनाव होंगे उसमें ये पूरी सरकार जो है वो ऑल्टो में फिट हो जाएगी। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जन संकल्प रैली जनता के प्रति लिया गया संकल्प होता है 5 साल सरकार का, हमारी जन संकल्प रैली है। और जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ऑल्टो में आएंगे, उनको ये भूल जाना चाहिए कि जब हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, विधायक जो आपने खरीदे हैं और उसके बाद जो चुनाव हुए, उन 6 विधानसभा सीटों में हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा बनी। निश्चिंत रहे, 2027 में कांग्रेस 52 सीटर बोलबो में बैठकर आएगी, ये तय है। और ये निश्चित है, मैं इस मामले को इसलिए कह सकता हूँ कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा, आम आदमी की सेवा करना हमारा धर्म है, गरीब की सेवा करना हमारा धर्म है। सब प्रकार से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलना शुरू हुआ है और निश्चित रूप पर जनता जब हमारे फैसलों से खुश होगी तो 2027 में वोल्वो सीटर 52 सीटर बस में हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और इन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के ज़रिए हमने जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको बंद करके रेवेन्यू अर्जित करने की कोशिश की, उसको बढ़ाने की कोशिश की है और अगले 2 साल के लिए भी रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से किन जो सेक्टर हैं उनमें आगे बढ़ना है। और विपक्ष को भी सीधा जवाब दिया है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस विधायक दल 52 सीटर वोल्वो बस में बैठकर विधानसभा पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।